हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर के बारे में। 5G कितने ऑप्शंस में डिप्लॉयड हो रहा है, अब कौन सा डिप्लॉयमेंट चल रहा है और 5G के हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है और 4G से हम इसे किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं 5G का आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये आपको सेम 4G की तरह ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 4G में इनके कंपोनेंट्स के नेम कुछ और हैं, जबकि 5G में आपको कंपोनेंट्स के नेम कुछ अलग दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं यूई को, जैसे हम 4G में भी यूई के यानी जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसे यूई के नाम से ही जानते हैं। यूई की फुल फॉर्म होती है यूज़र इक्विपमेंट। ठीक है, और ये यहाँ पर देख रहे होंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं हम इंटरफेस। और इसमें जितने भी इंटरफेसिस हैं वो एन से ही शो किए गए हैं, यानी नंबरिंग दी गई है लेकिन सभी शो करे गए हैं वो किससे, एन से। ठीक है, अब देखिए रैन क्या होता है। रैन की फुल फॉर्म होती है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। उसी तरीके से जैसे 4G में भी हम मल्टीपल इनोडवीज को, जैसे 4G में हम टावर को इनोडवीज, BTS को इनोडवीज के नाम से जानते हैं, इसी तरह 5G के अंदर हम BTS को जी नोड वी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जी नोड वी के नाम से। ठीक है, और जो हमारे मल्टीपल्स जी नोड वी और मल्टीपल्स इनोड वी को हम क्या बोलते हैं? रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क पार्ट। ठीक है, रैन पार्ट और यूपीएफ पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं N3 इंटरफेस के। जैसे वहाँ पे एयर इंटरफेस होता है, यूयू इंटरफेस होता है, यहाँ पे एनआर एयर इंटरफेस है। ठीक है, जो यूई और रैन पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है वो कौन सा इंटरफेस यूज हो रहा है? एनआर एयर इंटरफेस। ठीक है, अब यूपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएफ होता क्या है? देखिए, यूपीएफ की फुल फॉर्म होती है यूजर प्लेन फंक्शन। ठीक, अब इसका काम क्या है? जैसे कि आप 4G में जानते होंगे सर्विंग गेटवे और PGW गेटवे। ठीक है, जो सिमिलर फंक्शनैलिटी 4G के अंदर, जो 4G कोर पार्ट के अंदर, यानी 4G EPC कोर पार्ट हमारा 4G के अंदर क्या होता था? EPC। इसी तरीके से 5G के अंदर हम कोर पार्ट को क्या बोलते हैं? 5G-C। ठीक है, क्या बोलते हैं? 5G-C यानी 5G कोर। जैसे 4G में हमें क्या बोलते थे? 5EPC। ठीक है, इसी तरीके से जो यूपीएफ की फंक्शनिंग है वो सिमिलर वही है जो SGW और PGW की थी। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं DN की फुल फॉर्म है हमारी डेटा नेटवर्क, जो कि यूपीएफ से किस इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है? N6 इंटरफेस के। और ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं यूजर प्लेन। ठीक है, यूजर प्लेन सर्विस कनेक्शन। ठीक, अब देखिए हम AMF की बात करते हैं। AMF की फुल फॉर्म होती है एक्सिस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन। क्या होती है? एक्सिस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन। और ये देख रहे होंगे आप SMF। SMF की फुल फॉर्म होती है सेशन मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, ये दोनों आपस में N11 इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड हैं और इन दोनों का वर्क वही है जो कि 4G के अंदर MME करता था। जो कि फंक्शनैलिटी MME की थी 4G के अंदर, वही इन दोनों की फंक्शनैलिटी है AMF और SMF की। अगर हम बात करें PCF की, PCF का यहाँ पे देख रहे होंगे जो SMF से N7 इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है और जो AMF से N15 इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है। इस PCF की फुल फॉर्म है पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन। क्या फुल फॉर्म है? पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन। यह सहम वही वर्क करता है, यानी उसी का पार्ट है जो 4G के अंदर PCRF था। PCRF 4G के अंदर यूज हो रहा था और यहाँ पे क्या हो यूज हो रहा है हमारा PCF। ठीक है, वही सेम फंक्शनैलिटी है इसकी भी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं AF की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन फंक्शन। क्या होती है? एप्लीकेशन फंक्शन, जो कि हमारा पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन से N5 इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं NSSF। आखिर NSSF की फुल फॉर्म क्या है वो जानते हैं। NSSF की फुल फॉर्म है नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन, जो नेटवर्क स्लाइसिंग के लिए यूज होता है। और ये AMF से
किस इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा N22, ठीक है, N22 इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है हमारा नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन। ठीक, अब बात करते हैं AUSF की यहाँ पे आप देख रहे होंगे AUSF जो कि कनेक्टेड है N12 इंटरफेस के जरिए AMF से। ठीक, AUSF की जो फुल फॉर्म होती है ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट फंक्शन होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे UDM की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो AUSF है इसका सेम वही काम होता है जैसे कि HSS यानी होम सब्सक्राइबर सर्वर, EPC यानी EPC 4G कोर पार्ट के अंदर आपका होम सब्सक्राइबर सर्वर की फंक्शनैलिटी वही पार्ट आपका यहाँ पे AUSF है। ठीक है, और हम कह सकते हैं UDM भी वही काम करता है। ठीक है, जो कि 4G के अंदर यानी 4G कोर पार्ट के अंदर 4G EPC में जो आपका HSS वर्क करता था वही वर्क यहाँ पे UDM का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा PCF से UDM N10 इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है और UDM AMF से जैसे कि MME से N10 इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है। AMF UDM के N इंटरफेस से और UDM AUSF से N13 इंटरफेस के जरिए। ये आपने जाना इन कंपोनेंट्स की फुल फॉर्म क्या है, इनका वर्क क्या है और इनकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं 4G कंपोनेंट्स के साथ में। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, 5G के अंदर हम BTS को G नोड B के नाम से जानते हैं और 4G के अंदर हम E नोड B के नाम से जानते थे। कोर पार्ट को हम 5G के अंदर 5G-C से जानते हैं और 4G के अंदर हम EPC से जानते थे। रैन पार्ट हमारा वही है जो 4G के अंदर हम रैन नाम से ही जानते थे और 5G के अंदर भी हम रैन नाम से ही जानते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं UE, 4G के अंदर भी हम UE से ही जानते हैं और 5G में भी हम इसे U ही बोलते हैं। ठीक है, HSS का काम जो 4G में था वह यहाँ पे AUSF और UDM करेंगे, जो MME का काम वहाँ पे था वो AMF और SMF करेंगे। ठीक है, जो PCRF का वर्क था वहाँ पर यहाँ पे 5G में PCF करेगा और जहाँ पे सर्विंग गेटवे का काम था या PG गेटवे का काम था यहाँ पे वो UPF करेगा। ठीक है, तो ये हैं इसके कंपोनेंट्स और उनकी फंक्शनिंग्स। अब चलते हैं हम इनके ऑप्शंस की तरफ। देखिए, 5G डिप्लॉयमेंट्स के काफ़ी ऑप्शंस हैं जो जैसे दो तरह से हो सकते हैं, नॉन स्टैंडअलोन और स्टैंडअलोन। ठीक है, अब ये नॉन स्टैंडअलोन का मतलब क्या है और स्टैंडअलोन का मतलब क्या है। देखिए, अगर एक ही टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क में तो हो गया स्टैंडअलोन, और दो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप किसी फंक्शंस को वर्क करा रहे हैं तो हो गया नॉन स्टैंडअलोन। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन 1 जिसमें कोर पार्ट 4G का यूज हो रहा है और रैन पार्ट भी यानी BTS भी 4G का यूज हो रहा है और UE डेटा के लिए और सिग्नलिंग के लिए EPC ही यूज कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा स्टैंड अलोन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्टैंड अलोन LTE यानी EPC कनेक्टेड लीगेसी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे ऑप्शन 3 आप देख सकते हैं, ऑप्शन 3 में LTE और 5G दोनों यूज हो रहे हैं, यानी LTE और 5G दोनों डेटा के लिए यूज हो सकते हैं। सिग्नलिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहे हैं, डेटा के लिए। इसमें भी ऑप्शन 4 में भी दोनों G नोड भी और E नोड भी डेटा के लिए यूज होंगे, यानी LTE पार्ट भी और 5G पार्ट भी। ठीक है, देखिए यह जो डिप्लॉयमेंट है वो 2020 के डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी। और ये जो डिप्लॉयमेंट है ऑप्शन 2 क्या है, जितने भी 5G के यूज़ केसेस हैं उनको सभी को अलाउ करता है। ठीक है, इसमें क्या है जो UE कनेक्टेड है 5G नेटवर्क से और 5G नेटवर्क किससे कनेक्टेड है 5G कोर पार्ट से। इसमें डेटा और सिग्नलिंग के लिए दोनों ही 5G टोटल यूज़ हो रहा है, 4G का कोई यूज़ नहीं है। ऑप्शन 5 में 4G और 5G दोनों का यूज होगा। ऑप्शन 7 में यहाँ पे देख सकते हैं आप 4G 5G दोनों का यूज होगा। यानी हमारे जो हम कह सकते हैं जो नॉन स्टैंडअलोन हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं 3, 4, 7, और जो हमारे स्टैंडअलोन ऑप्शन है वो क्या है 1, 2 और 5। ठीक है, स्टैंडअलोन ऑप्शंस क्या हैं हमारे 1, 2 और 5। ठीक है, जो हमारा 2 है वो सभी यूज केसेस जितने 5G के यूज केसेस हैं जैसे EMBB इन्हांसमेंट ब्रॉडबैंड
ठीक है, MMTC और URLLC, ठीक है, ये तीनों यूज केसेस को अलाउ करता है। 125 हम कोड से जान सकते हैं, 125 कोड हमारा स्टैंड अलोन होता है और 347 कोड हमारा यानी 347 ऑप्शन यानी 347 कोड हमारा नॉन स्टैंड अलोन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि इसमें हमारा ऑप्शन 6 यूज़ नहीं हो रहा है। ऑप्शन 6 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ऑप्शन 6 इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसे 3GPP रिलीज 15 से रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन 6 आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन 3 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ऑप्शन 3 को ही हम ENDC बोलते हैं। ENDC की फुल फॉर्म होती है हमारी E फॉर यूट्रा, N फॉर न्यू रेडियो, D फॉर डुअल और C फॉर कनेक्टिविटी, यानी यूट्रा NR डुअल कनेक्टिविटी। इसमें आप ऑप्शन 3 के 3 पार्ट्स देख रहे होंगे, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3A और ऑप्शन 3X, यानी मल्टीपल ऑफ 3। इन सभी में दोनों ही रैन पार्ट यूज हो रहे हैं, LT के भी और 5G के भी। ऑप्शन 3 में सभी यूज हो रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन 4 को हम बोलते हैं NRE यूट्रा डुअल कनेक्टिविटी, यानी इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NEDC, N फॉर NR, E फॉर यूट्रा, D फॉर डुअल, C फॉर कनेक्टिविटी, E यूट्रा डुअल कनेक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन 7 में 3 टाइप्स हैं, ऑप्शन 7, ऑप्शन 7A और 7X। ठीक है, अब पहले जानते हैं हम ऑप्शन 3 के बारे में। यह हमारा नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो ई नोड भी और जी नोड भी है, आपका ई नोड भी और जी नोड भी आपके 4G कोर पार्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ई नोड भी यानी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं LT में BTS ई नोड भी होता है और 4G में जी नोड भी होता है, यानी ई नोड भी और जी नोड भी LT के कोर पार्ट से कनेक्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ई नोड भी और LT के कोर पार्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप सभी कुछ देख सकते हैं, दोनों में ही LT और 5G के कोर पार्ट, जो BTS है वो 4G के कोर पार्ट से कनेक्ट होगा। ठीक है, और दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G का BTS और 5G का BTS दोनों ही जो होंगे वो डेटा प्लेन के लिए यूज़ होंगे। किसके लिए यूज हो रहे हैं, डेटा प्लेन के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन 3 है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें यूजर प्लेन डेटा जो सेंड किया जाएगा वो 5G NR को सेंड किया जाएगा किसके थ्रू, LT रैन पार्ट के थ्रू। ठीक है, इस ऑप्शन में ऑप्शन 3 में जो यूजर प्लेन डेटा होगा वो सेंड किया जाएगा 5G NR को LTE रैन के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन 3 में यूजर प्लेन डेटा 5G NR को डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं EPC से डायरेक्टली 5G NR को पहुंच जाएगा, किससे, EPC से। और हम बात करें ऑप्शन 3X की, ये किसका, इस ऑप्शन 3 और ऑप्शन 3 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पार्ट को, इधर का जो पार्ट है अगर आप इस लाइन को हाइड कर दें, ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन 3 और इस लाइन को अगर आप ऐड कर देते हैं ये हो गया 3A, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका ये, यानी यूजर प्लेन डेटा विल कम फ्रॉम बोथ EPC एंड G नोड B टू G नोड B। ठीक है, दोनों से ही इस पर आएगा। अब चलते हैं हम ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन 4 भी हमारा नॉन स्टैंड अलोन है। ठीक है, ये हमारा जो चाहे ई नोड भी हो या हमारा जी नोड भी हो, कनेक्टेड होंगे 5G कोर पार्ट से। ठीक है, 5G के कोर से कनेक्टेड होगा हमारा LTE भी और 5G NR भी, दोनों में ही, ऑप्शन 4 में और ऑप्शन 4A में। ठीक है, जी नोड भी कहें या हम 5G NR विल हैंडल द कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग एंड सेंड इट टू 5G कोर पार्ट, यानी जो जी नोड भी है वो कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग को हैंडल करेगा और सेंड करेगा 5G कोर पार्ट को। ठीक है, ऑप्शन 4 की अगर हम बात करें तो यूजर प्लेन ट्रैफिक जो होगा, ठीक है, वो कहाँ से आएगा,
ई नोड बी से, और रूट कहाँ होगा, जी नोड बी के थ्रू। ठीक है, जो कंट्रोल प्लेन पार्ट है, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक सॉरी यूजर प्लेन ट्रैफिक है, वो ई नोड बी से होता हुआ जी नोड बी के थ्रू 5G कोर पार्ट को चला जाएगा। ठीक, ऑप्शन 4A में क्या है, यूजर प्लेन ट्रैफिक जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, यूजर प्लेन ट्रैफिक स्प्लिट हो जाएगा, और कहाँ पर जाके मिलेगा वो, 5G कोर पार्ट पर। ठीक है, और वो सेंड हो जाएगा डायरेक्टली किसको, ई नोड बी को और जी नोड बी को। ऑप्शन 7 की बात करते हैं हम। ऑप्शन 7 के सिनेरियो में आप देख सकते हैं वो जी नोड बी कनेक्टेड है, सॉरी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी नोड बी कनेक्टेड होता है 4G ई नोड बी से। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जी नोड बी सभी में ई नोड बी से कनेक्टेड है। और 7 ऑप्शन 7 क्या है, इसमें क्या होता है, यूजर प्लेन डेटा इज सेंड टू द 5G कोर विया ई नोड बी। और अगर हम बात करें ऑप्शन 7A की, इसमें यूजर प्लेन डेटा कम्स टू ई नोड बी, ओके, एंड जी नोड बी फ्रॉम 5G कोर पार्ट। अगर हम बात करें 7X यानी जो ऑप्शन 7 है, ये कॉम्बिनेशन है सेम वही जैसे 3G ऑप्शन 3 में बताया था, ये कॉम्बिनेशन है ऑप्शन 7 और ऑप्शन 7A का। ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं। नॉन स्टैंड अलोन कौन से हैं वो भी जान गए होंगे, और नॉन स्टैंड अलोन कौन से हैं वो भी जान गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर 5G का क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस आर्किटेक्चर है नीचे, यानी यूई, रैन, यूपीएफ और डीएन जो कनेक्टेड है, इससे हम पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस आर्किटेक्चर बोलते हैं। और आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं जो बस के थ्रू कनेक्टेड है, बस के जरिए कनेक्टेड है, वो हमारा सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसमें आप सभी पार्ट्स की फंक्शन फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दी थी अभी, यूई, रैन पार्ट, यूपीएफ। यहाँ पे यूपीएफ दूसरे यूपीएफ से कनेक्ट होगा तो वो किस इंटरफेस के जरिए कनेक्ट होगा, N9 इंटरफेस के जरिए। यहाँ पे सभी इंटरफेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस में जो कनेक्टेड होंगे AMF, अगर बस के थ्रू कनेक्टेड है उसमें जो इंटरफेस यूज होगा उसमें सिर्फ स्टार्टिंग में N, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख दिया गया है N4 यानी न्यू रेडियो के लिए, और वही सेम जो हमारा कंपोनेंट होगा उसी को यहाँ पे बाद में लिख दिया गया है। अगर आप इसे बनाना चाहें बिना देखे तो आप बना सकते हैं, इंटरफेस सभी वही होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं NAUSF, क्योंकि AUSF कंपोनेंट है तो वहीं पर जो हमारे इंटरफेस है उसी के जरिए कनेक्ट होगा। UDM है तो N, UDM, NSSF है तो NNSS, ये सब उसी के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AF, यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं AF, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन फंक्शन। ठीक, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि AMF जो कि हमारा एक्सिस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारा AMF है यानी एक्सिस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन है, उसकी फंक्शनिंग है क्या। ठीक है, ये क्या करता है, टर्मिनेशन ऑफ रैन सीपी इंटरफेस। ठीक है, जो रैन सीपी इंटरफेस है, कंट्रोल प्लेन इंटरफेस है, उसको टर्मिनेशन का काम इसका है, फंक्शनलिटी इसी की है। टर्मिनेशन ऑफ नास यानी N1, नास यानी नास सिपरिंग एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। ठीक, रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इसी की फंक्शनिंग है, कनेक्शन मैनेजमेंट इसी की फंक्शनिंग है यानी AMF की फंक्शनिंग है, आपका रीचेबिलिटी मैनेजमेंट सब फंक्शनिंग इसी की है, मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शनिंग इसी की है, लॉफुल इंटरसेप्ट फॉर AMF इवेंट्स, वी कैन से फॉर AMF इवेंट्स एंड इंटरफेस टू LI सिस्टम। ठीक है, इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फॉर SM मैसेजेस। ठीक, जो हमारा AMF है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट SMS मैसेजेस के लिए, किन के बीच में, UE और SMF के बीच में। UE और SMF के बीच में ये किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, यह ट्रांसपोर्ट करता है प्रॉक्सी फॉर रूटिंग SM मैसेजेस के लिए। ठीक है, रूटिंग का काम भी यही करता है
एक्सिस ऑथेंटिकेशन है उसका काम भी AMF ही करेगा। एक्सिस ऑथराइजेशन है वो फंक्शनिंग भी AMF की ही है। अगर ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना है SMS के लिए, मैसेजेस के लिए UE और SMSF के बीच में, ठीक है, वो भी फंक्शनिंग इसी की है। EPS बियरर ID एलोकेट करानी है EPS के लिए, इंटरवर्किंग के लिए, तो ये भी फंक्शनिंग इसी की है। ठीक है, आप जान गए होंगे कि जो AMF है उसकी फंक्शनिंग क्या है। हम बात करते हैं SMF की फुल फॉर्म बता ही दी थी, सेशन मैनेजमेंट फंक्शन। इसकी फंक्शनिंग क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ट्रैफिक स्टीयरिंग एट UPF, ठीक है, टू रूट ट्रैफिक टू प्रॉपर डेस्टिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ इंटरफेसिस टुवर्ड्स पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन। ठीक, लॉफुल इंटरसेप्ट फंक्शनिंग इसी की है। चार्जिंग डेटा कलेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ चार्जिंग इंटरफेस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ चार्जिंग डेटा कलेक्शन एट UPF, ठीक है, ये फंक्शनिंग इसी की है। एंड टर्मिनेशन ऑफ SM पार्ट्स ऑफ NAS मैसेजेस, ये फंक्शनिंग इसी की है। डाउनलिंक डेटा नोटिफिकेशन एंड इनिशिएटर ऑफ एप्लीकेशन नेटवर्क स्पेसिफिक SMF इंफॉर्मेशन। इसको जो सेंड किया जाता है वो MF के थ्रू N2 के ज़रिए। सॉरी, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपको देखना है, यानी इस सेशन को अगर लास्ट तक जानना है, पूरी फंक्शनिंग जाननी है, तो नेक्स्ट पार्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड देखना न भूलें। आज यहीं तक, धन्यवाद।